अब देखिए अध्याय 6 त्रिभुज। त्रिभुज आप लोग जानते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। इसी के अंतर्गत है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां दो आकृतियां जिनके समान आकार हों, आकार समान हो या बराबर हो, किंतु आमाप समान होना आवश्यक नहीं है। आमाप मतलब उसकी परिमाप, माप, साइज, ये जरूरी नहीं है कि बराबर हो या समान हो। तो ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां सिमिलर फिगर्स कहलाती हैं। फिर इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 131 पर, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती। कोई आवश्यक नहीं है कि समरूप आकृतियां सर्वांगसम हों। जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं वे सब समरूप हो सकती हैं, लेकिन समरूप आकृतियां जरूरी नहीं है कि वे सर्वांगसम हों। फिर भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण बराबर हों तथा इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। ये शर्त रहती है। दो शर्तें होती है समरूपता की। नंबर 1, आकृतियों के संगत कोण बराबर हों। नंबर 2, इन आकृतियों की संगत भुजाएं आनुपातिक हों या समानुपाती हों या एक ही अनुपात में हों। अब देखिए, मैं लिख देता हूं इन्हें। पुस्तक में भी लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं तो आप लोग लिख लेंगे। ये देखिए समरूप आकृतियां, सिमिलर फिगर्स, दो आकृतियां जिनके आकार समान हों परंतु समान आमाप होना आवश्यक न हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। फिर इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु है सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब है सर्वांगसम आकृतियां जितनी भी होती हैं वो सब समरूप होती हैं, लेकिन समरूप आकृतियों का जरूरी नहीं है कि सर्वांगसम हों। सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है, समरूप होना आवश्यक है। फिर नंबर 2 में समान भुजाओं की संख्या वाले दो बहुभुज, मतलब जिनकी भुजाएं बराबर हों, समान हों, ऐसे दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1, उनके सभी संगत कोण बराबर हों। संगत कोण बराबर हों, उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। जैसे हमने उदाहरण लिया है ABCD, एक चतुर्भुज है, दूसरा चतुर्भुज PQRS है। इसमें संगत कोण बराबर हों। संगत कोण का मतलब है कोण A बराबर कोण P। जिस कोण को हम इस चतुर्भुज का लेते हैं तो वही कोण दूसरे चतुर्भुज का होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि कोण A बराबर कोण S हो या कोण B बराबर कोण R हो। ये संगत कोण नहीं होंगे। तो केवल संगत कोण बराबर होते हैं, जैसे कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R और कोण D बराबर कोण S। ये संगत कोण कहलाते हैं। ये संगत कोण बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समरूप हैं या चतुर्भुज समरूप हैं या कोई भी आकृतियां समान भुजा वाली समरूप हैं। दूसरी शर्त ये है इनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हों या समानुपाती हों।
जैसे इसमें दिया है ए बी और पी क्यू संगत भुजाएं, अगर ए बी लेते हैं तो हमें पी क्यू ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि ए बी बराबर एस आर ले लें। तो ए बी बटे पी क्यू अनुपात माने इनका भिन्न। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर बराबर सी डी बटे एस आर बराबर ए डी बटे पी एस। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, अनुपातिक हो, संगत भुजाएं अनुपातिक हो, इस प्रकार ये बराबर हो, तब हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप। ये समरूप का निशान है, समरूप चतुर्भुज पी क्यू आर एस, समरूप चतुर्भुज पी क्यू आर एस। ये दोनों शर्त आवश्यक हैं। अगर ये दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त लागू होती है, एक नहीं होती, तो कोई भी आकृतियां समरूप नहीं हो सकती। दोनों शर्तें होना आवश्यक है। देखिए प्रश्नावली 6.1 में दिया है, नंबर 1 कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। नंबर 1 दिया है सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं सर्वांग सम समरूप, तो इसमें आएगा समरूप, क्योंकि समरूपता पढ़ रहे हैं। नंबर 2 सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, इसमें भी समरूप आएगा। नंबर 3 सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु समबाहु, तो इसमें समबाहु आएगा। नंबर 4 भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। इस प्रकार ये आप लोग लिख लेंगे। मैं इनके उत्तर भी लिख देता हूं यहां। दूसरा सवाल दिया हुआ है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दूसरे नंबर का पहला दिया है इसमें समरूप आकृतियां, तो समरूप आकृतियों के ये दो उदाहरण लिखे हुए हैं। सभी वृत्त जितने भी वृत्त होते हैं सभी समरूप होते हैं, सभी वर्ग जितने भी वर्ग होते हैं सब समरूप होते हैं, क्योंकि सभी वर्गों की भुजाएं बराबर होती हैं, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण बराबर होते हैं। फिर नंबर 2 दिया है ऐसी आकृतियां जो परस्पर समरूप ना हों, इसके दो उदाहरण हैं सभी चतुर्भुज। सभी चतुर्भुज समरूप नहीं होते हैं, जैसे वर्ग और आयत समरूप नहीं होते। सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते, इसलिए ये दो उदाहरण हो गए। फिर प्रश्न तीसरा दिया है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो इन दोनों चतुर्भुजों में बताना है कि ये दोनों समरूप हैं अथवा नहीं है। तो मैंने दो शर्तें बताई अभी कि संगत कोण बराबर हों और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो, बराबर हो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो या संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो इसमें आप देखिए आकृति में पुस्तक में बनी हुई है आकृति, इसमें कोण P बराबर नहीं है कोण A के। यहाँ आप लोग देखिए कोण P बराबर नहीं है कोण A के, समकोण है, ये न्यून कोण है। कोण B बराबर नहीं है कोण Q के, कोण C बराबर नहीं है कोण R के, और कोण S बराबर नहीं है कोण D के, कोण P बराबर नहीं है कोण A के। ये चारों कोण बराबर नहीं है, संगत कोण परस्पर बराबर नहीं है। फिर नंबर 2 है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात PQ बटे AB। ये PQ बटे AB निकाला तो 1.5 बटे 3 है, इसका दशमलव हटा दिया तो 15 बटे 30 हो गया।
15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 1/2 आ गया। क्यू आर बटे बी सी बराबर 1.5/3, तो 15/30 हो गया, तो 1/2 इसका भी आ गया। एस आर बटे डी सी 1.5/3, तो 15/30, 1/2 आ गया। फिर पी एस बटे एडी 1.5/3, 15/30, ये भी 1/2 आ गया। यहाँ देखिए पहले भी मैं बता चुका, यहाँ चतुर्भुज पी क्यू आर एस और चतुर्भुज ए बी सी डी में संगत भुजाएं समानुपाती हैं, किंतु संगत कोण बराबर नहीं है। ये संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस और चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप नहीं है। ये आपका उत्तर हुआ।